नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता पांडे। आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल। स्वागत है आपका। भाजपा विधायक सह भाजपा प्रदेश महासचिव अग्निमित्रा पॉल क्या चल रही हैं स्मृति ईरानी की राह पर? प्रदेश स्तर पर बढ़ती सक्रियता में छूट रहा उनका अपना विधानसभा क्षेत्र, तो क्या उनका भी हश्र होगा पूर्व केंद्रीय मंत्री की तरह? राजनीतिक गलियारों में जमकर हो रही है इस पर चर्चा। आज करते हैं इसी मुद्दे पर मंथन। पूरे वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि टीम ने खोज निकाले हैं दोनों में कई समानताएं जिन्हें जानना जरूरी है आपके लिए। भाजपा नेत्री आरजीकर अस्पताल कांड में हमलावर बनी हुई है ममता के खिलाफ, कुछ वैसा ही जैसा स्मृति ईरानी रहती थी मुखर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ। राजनीति में अक्सर इतिहास दोहराता है खुद को। भाजपा की केंद्रीय नेत्री स्मृति ईरानी के रहे थे अपने ही जलवे, उसी तरह की आक्रामकता दिखा रही है बंगाल में अग्निमित्रा। यह भी संयोग देखिए, दोनों की उम्र है इस समय 48 साल। दोनों ही हैं भाजपा से जुड़ी हुई, दोनों के पति हैं व्यवसायी, दोनों का बैकग्राउंड रहा है ग्लैमर। और क्या क्या है समानताएं, डालते हैं अतीत के पन्नों पर नजर। अग्निमित्रा पॉल का जन्म हुआ डॉक्टर के घर। पिता डॉक्टर अशोक रॉय आसनसोल में हैं बाल रोग विशेषज्ञ। अग्निमित्रा ने स्कूली शिक्षा ली लॉरेटो कॉन्वेंट से। बीबी कॉलेज से वनस्पति विज्ञान ऑनर्स में हुई स्नातक। वर्ष 1997 में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरा आर्ट्स एंड मैनेजमेंट साइंस से फैशन डिजाइनिंग में किया डिप्लोमा कोर्स। शादी हुई व्यवसायी पार्थ पॉल से। उनके हैं 2 बच्चे। फैशन डिजाइनर के रूप में फिल्मों में किया काम, शामिल थी उनमें कोई मेरे दिल से पूछे, वाया दार्जिलिंग। कपड़े डिजाइन किए श्रीदेवी, ईशा देओल, मिथुन चक्रवर्ती, सोनल रावत, के मेनन, सोनाली कुलकर्णी, विनय पाठक, परवीन डबास के लिए। शुरू किया कई शहरों में खुद का फैशन लेबल इंगा। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को दिए गए हैं उनके डिजाइन शॉल और कंबल। मार्च 2019 में भाजपा में हो गई शामिल। 2020 में बनी प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष। पहले इस पद पर थी लॉकेट चैटर्जी। राज्य के 23 जिलों में महिलाओं का आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला लगाया उमा। 2021 में आसनसोल दक्षिण विधानसभा से साइनी घोष को हरा बनी है विधायक। 2022 में आसनसोल से लड़ा संसदीय उपचुनाव, नहीं दर्ज कर पाई जीत। वर्ष 2024 में मिदनापुर से लड़ा संसदीय चुनाव, लेकिन इस बार भी मिली हार ही। अब लौटते हैं स्मृति ईरानी की ओर। उनके पिता अजय मल्होत्रा हैं आधे पंजाबी आधे महाराष्ट्रियन हिंदू। माँ बंगाली हिंदू शिबानी बागची। स्कूली शिक्षा हॉली चाइल्ड ऑक्सीलियम स्कूल नई दिल्ली में। स्नातक को लेकर है विवाद। 2001 में पारसी व्यवसायी जुबिन ईरानी से की शादी। उनके भी हैं 2 बच्चे। 1998 में भाग लिया मिस इंडिया 1998 में, नहीं मिली सफलता। मिका सिंह के साथ किया एल्बम। जुड़ी टीवी सीरियलों से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में बनी तुलसी वीरानी। लोकप्रियता मिली घर घर में। 2003 में शामिल हुई भाजपा में। 2004 में दिल्ली से लड़ा संसदीय चुनाव, नहीं मिल पाई जीत। 2010 में बनी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष। 2011 में गुजरात से पहुंची राज्यसभा में। 2014 में अमेठी से लड़ा चुनाव, लेकिन मिली हार। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बनाया उन्हें शिक्षा मंत्री। इसके बाद वे लगातार बनी रही मंत्री। वर्ष 2019 में संसदीय चुनाव लड़ा अमेठी से। इस बार उन्होंने हराया राहुल गांधी को। पूरे 5 साल तक संसद से लेकर सड़क तक गांधी परिवार के खिलाफ रही हमलावर, लेकिन साल 2024 में अमेठी से हार गई चुनाव। हराया जमीनी नेता किशोरीलाल शर्मा ने। केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेता के रूप में खूब सक्रिय रही है स्मृति ईरानी। चुनावों में रहती थी स्टार प्रचारकों की सूची में। अच्छी वक्ता होने के कारण खूब थी मांग। महिलाओं में था जबरदस्त क्रेज भी। थी मोदी की विश्वास पात्र नेताओं की सूची में, लेकिन कट गई अमेठी से। उन्हें लगता था कि राष्ट्रीय स्तर पर सक्रियता दोहराएगी उनकी जीत। मतदाताओं से चली गई काफी दूर।
कुछ इसी रास्ते पर चल रही है अग्निमित्रा पॉल। संदेश खाली से लेकर आरजी कर हत्याकांड तक कर रही है आंदोलनों का नेतृत्व और ममता को बता रही है देशद्रोही। मांग कर रही है इस्तीफे का, यूएपीए में गिरफ्तारी का, लेकिन अपने क्षेत्र में हो रही है लगातार कमजोर। राजनीति में प्रवेश किया था अग्निमित्रा ने मंत्री बाबुल सुप्रियो का हाथ पकड़कर। सीए के माध्यम से हुआ था परिचय। आसनसोल से बाबुल थे सांसद, मायका था अग्निमित्रा का। बन गई दोनों में बात। बाबुल राजनीति में आए साल 2014 में। बाबा रामदेव की कृपा से सीधे लड़ा संसदीय चुनाव। आसनसोल से बाबुल ने जीत दर्ज की थी 70,000 मतों के अंतर से। अग्निमित्रा का विधानसभा इलाका है आसनसोल दक्षिण। नजर डालते हैं इस क्षेत्र के चुनावी आंकड़ों पर। स्पष्ट होगा भाजपा के बढ़ते घटते प्रभाव का। साल 2014 में इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को मिले थे 76,415 मत, तृणमूल को मिले थे 55,353। बढ़त का अंतर था 21,062 मतों का। वर्ष 2016 में हुआ विधानसभा चुनाव। भाजपा ने प्रार्थी बनाया पूर्व कर्नल दीप्तांशु चौधरी को। चुनावी परिणाम में रहे वे तीसरे स्थान पर। वर्ष 2019 में हुआ संसदीय चुनाव। बाबुल बने भाजपा प्रत्याशी। इस विधानसभा क्षेत्र में उन्हें मत मिले 1,11,021। दूसरे स्थान पर थी तृणमूल। बढ़त का अंतर था 53,820 मत। वर्ष 2021 में हुआ विधानसभा चुनाव। इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनाई गई अग्निमित्रा पॉल। क्षेत्र की थी स्थानीय बेटी। हराया तृणमूल को, लेकिन मत मिले 87,881। तृणमूल को मिले मतों की संख्या थी 83,394। जीत का अंतर था 4,487 वोटों का। 2 साल में ही भाजपा के मत घट गए 49,000। वर्ष 2022 में हुआ आसनसोल का संसदीय उपचुनाव। भाजपा प्रत्याशी बनाई गई अग्निमित्रा पॉल। दिया गया नारा आसनसोल नीचे में के चाय, लेकिन हार गई 3 लाख से अधिक वोटों से। अपने विधानसभा क्षेत्र में भी पिछड़ गई अग्निमित्रा। तृणमूल को मिले 86,698 वोट तो अग्निमित्रा को मिले 65,845 वोटों का अंतर रहा 20,853 का। साल 2024 के चुनाव में अग्निमित्रा चली गई प्रत्याशी बनकर मेदिनीपुर। उनके विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मिली मामूली बढ़त। भाजपा को मिले 96,739 मत, तृणमूल को मिले 84,582 वोट। अंतर रहा मात्र 12,157 वोट का। अग्निमित्रा की सक्रियता है प्रदेश स्तर पर। विधानसभा से लेकर चौक चौराहों तक गूंज रही है उनकी ही आवाज, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रही है उनकी अधिक सक्रियता। संसदीय चुनाव में स्थानीय स्तर पर न रहने की थी व्यवस्था। इससे भी टूटा है संपर्क जमीनी कार्यकर्ताओं से। आसनसोल में आती भी है तो नेतृत्व करती है आंदोलनों का। विधानसभा में भाजपा के मतों में आ रही लगातार गिरावट, क्या ये संकेत है अमेठी में स्मृति ईरानी घटना का? क्या अमेठी की पुनरावृत्ति होगी आसनसोल दक्षिण में भी? अभी है पर्याप्त समय उनके विधानसभा चुनाव में। देखना होगा दिलचस्प क्या रणनीति बनाती है अग्निमित्रा खुद को बचाने की। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। आरजीकर मामले में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर डीएम कार्यालय के समक्ष भाजपा ने किया प्रदर्शन। आसनसोल रविंद्र भवन के समक्ष से निकाला जुलूस। नेतृत्व किया जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी और प्रदेश कमेटी सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी ने। डीएम कार्यालय से पहले पुलिस ने लगा रखा था 2 बैरिकेड। पहला बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने किया प्रदर्शन, दूसरे के समक्ष की गई सभा। दोनों नेताओं ने मीडिया को किया संबोधित। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। जनता हो गई है सचेत, नहीं चलेगा कोई राजनीतिक ड्रामा। राबनी थाना अंतर्गत पानूरिया में तृणमूल महिला ने किया विरोध प्रदर्शन। आरजीकर मामले में पीड़िता के लिए मांगा न्याय। पानूरिया हाई स्कूल के सामने किया धरना। नेतृत्व किया राधा रानी कुंडू, प्रियंका शर्मा, शंपा चक्रवर्ती, जानवी बावरी, रीता चक्रवर्ती ने। सीबीआई की हुई आलोचना। 15 दिनों में भी नहीं हुई है कोई नई कार्रवाई, नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। राज्य सरकार के पास होती जांच तो अब तक जमा हो चुका होता आरोप पत्र। आरोपियों को फांसी देने की हुई मांग।
कुल्टी के थाना मोड़ गणेश मैदान में कुल्टी बंधु महल क्लब ने आयोजित किया 7 दिवसीय नेताजी रनिंग फुटबॉल टूर्नामेंट। फाइनल का निर्णय हुआ टाई ब्रेकर से। बराकर आईजीएम क्लब ने हराया कुल्टी लाल बाजार 11 स्टार को। आयोजक शैकत सरकार ने दी जानकारी। सकेंद्रनाथ चौधरी और निपेंद्र मोहन पाल की याद में हुआ आयोजन। 8 टीमों ने लिया था भाग। कुल्टी आईजी न्यू कॉलोनी श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ने किया खूंटी पूजन। सचिव पलविंदर सिंह ने दी जानकारी। दुर्गा पूजा है कौमी एकता का प्रतीक। सभी समुदाय के लोग मिलकर करते हैं आयोजन। खूंटी पूजन के दौरान स्थानीय महिलाएं हुई शामिल। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।